मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैस उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2 संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए 8,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ बातचीत की। श्री मोदी ने कहा, सरकार हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा करके युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार किया। रूस में एक सैन्य विमान दुर्घटना में 74 लोगों की मौत और मस्कत में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में भारत ने पूल C के मुकाबले में पोलैंड को हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैस उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड को 2 कोयला संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के सोनापुर बाजारी क्षेत्र में कोयले से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस बनाने संबंधी परियोजना पर 13,052 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये कोल इंडिया लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का संयुक्त उपक्रम है। आज हमने कोयला का इस क्षेत्र में हमने एक बहुत बड़ा निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया है। टू स्टार्ट विथ CIL और गेल JV हम क्रिएट किया है। टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इसमें एक प्रोजेक्ट में, जहां सिनगैस सिंथेटिक नेचुरल गैस उत्पादन हम करते हैं, तो ECL कमांड एरिया में है, उसका सोनेपुर बाजार में है, वेस्ट बंगाल का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है तो 13,052 करोड़। श्री जोशी ने बताया कि ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में अमोनियम नाइट्रेट बनाने संबंधी परियोजना पर 11,782 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2028-29 तक ये परियोजनाएं चालू हो जाएंगी। श्री जोशी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सरकारी उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कोयला तथा लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि कोल गैस परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन के रूप में इस योजना का परिव्यय 8,500 करोड़ रुपए रखा गया है। मंत्रिमंडल ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के भव्य और सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि श्री मोदी ने देश का मनोबल और सांस्कृतिक आत्मविश्वास को बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज की कैबिनेट ऐतिहासिक है। जब से कैबिनेट व्यवस्था बनी है और यदि ब्रिटिश टाइम से वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कालखंड भी जोड़ लें तो ऐसा अवसर कभी नहीं आया होगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को आपके माध्यम से जो कार्य हुआ है वह इतिहास में अद्वितीय है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस को विशेष बताते हुए कहा कि इस साल परेड नारी शक्ति को समर्पित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बालिकाओं में समाज और देश में परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता है। ये 75वां गणतंत्र दिवस है और दूसरा, पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। मैं आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से आई बेटियों को देख रहा हूँ। आप यहाँ अकेले नहीं आई हैं। आप सभी अपने साथ अपने राज्यों की महक, विभिन्न रीति रिवाजों के अनुभव और अपने समाज की समृद्ध सोच भी लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अपने निवास पर झांकियों के कलाकारों, राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी के कैडेट तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों से मुलाकात की। उन्होंने 25 देशों के युवा संपर्क कार्यक्रमों के कैडेट तथा गणतंत्र दिवस समारोह के जनजातीय अतिथियों से भी मुलाकात की।
राष्ट्र के विकास में युवाओं के महत्व को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल में युवाओं की ऊर्जा देश को नई दिशा देगी। आप सभी जानते हैं कि भारत ने 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। अगले 25 वर्ष देश के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अहम है। हमारा संकल्प है कि आपकी इस अमृत पीढ़ी का हर सपना पूरा हो। राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, यही आपका गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार करके युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने युवाओं से अनुसंधान और नवाचार में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं से गणतंत्र दिवस समारोह के अपने अनुभवों को भी साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपने अनुभव नमो ऐप पर लिखित या वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए बता सकते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की प्रगति में जननायक कर्पूरी ठाकुर के योगदान की भी सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला न केवल जननायक का सम्मान है, बल्कि देश को 70 करोड़ गरीबों का भी सम्मान है। श्री शाह ने दिल्ली में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये संबोधन आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित होने के बाद राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित करेगा। रक्षा मंत्रालय ने पीएम विश्वकर्मा के कुल 256 लाभार्थियों को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली मेट्रो सेवाएं शुक्रवार सवेरे 4 बजे से शुरू होंगी। गणतंत्र दिवस परेड के ई निमंत्रण कार्ड और ई टिकट रखने वाले लोगों को मेट्रो स्टेशनों पर फोटो पहचान पत्र दिखाने पर कूपन जारी किए जाएंगे। ये कूपन केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर उतरने और वापसी के लिए मान्य होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान जिले में एक संवाददाता सम्मेलन में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में सीट बंटवारे के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ उनकी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से ही उनके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर वो गठबंधन पर फैसला आम चुनाव के बाद करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में सभी सीटें जीतने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और राजस्थान के जयपुर जाएंगे। श्री मोदी बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री बुलंदशहर में कार्यक्रम के दौरान समर्पित माल गलियारा पर न्यू खुर्जा न्यू रेवाड़ी के बीच 173 किलोमीटर लंबी डबल लाइन विद्युतीकृत खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने और वंचित वर्ग की मदद के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की सूचना, शिक्षा और संचार वाहन तैनात किए जा रहे हैं। त्रिपुरा के सिपाहीजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा में श्री तेली ने लोगों से अपील की कि वे अपने निकटतम पंचायत कार्यालयों, ग्राम समितियों में जाएं और केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाएं।
जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बारी ब्राह्मणा के एक निगम पार्क में पर्यटन विभाग के आयुक्त सचिव यशा मुदगल ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की। गृह मंत्री अमित शाह कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और अनुकंपा नियुक्तियों सहित नए भर्ती हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किसान उत्पादक संगठन के विशेष आमंत्रित लोगों से बातचीत करेंगे। सरकार ने वर्ष 2020 में 6,856 करोड़ रुपए के बजट के साथ 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की थी। रूस का इल्यूशिन 76 सैन्य विमान आज यूक्रेन की सीमा पर पश्चिमी बेलगोरोड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में यूक्रेन के 65 युद्धबंदी और चालक दल के 6 सदस्य सहित अन्य 9 लोग सवार थे और सभी लोगों की मृत्यु हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विमान कैदियों की अदला बदली के लिए बेलगोरोड जा रहा था। मस्कत में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल C के एक रोमांचक मुकाबले में पोलैंड को 5-4 से हरा दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोल गैस उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 2 संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट के गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए 8,500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनसीसी कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों के साथ बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।